मेरा ये बिल्कुल ही एकेडमिक संवाद है और मैं देखना चाहता हूं कि मेरे कार्यक्रम समाप्त होने के पहले कितने लोग यहां से उठ करके जाते हैं, क्योंकि शायद आप लोगों के राजनीतिक जीवन में या सामाजिक जीवन में इस प्रकार से किसी कार्यक्रम का आयोजन हो जहां दूर दूर से लोग आए हों और बैठे हों, तो शायद ये पहला कार्यक्रम है। तो सबसे पहले बक्सर पर एक छोटा सा आपको आभार व्यक्त करने के लिए एक छोटा सा एक क्लिप है, उसके बाद मैं ये था आपके जिला का चित्रण। लेकिन ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये विभा विजन एजेंडा 2025 क्या है। और ये हमारे मित्र जो मंच पर बैठे हैं, जो संस्थापक हैं, और मैं बहुत दिनों से ललायित था कि एक बार बिहार के लोगों से बातचीत की जाए, लेकिन बातचीत का क्रम क्या होगा, प्लेटफॉर्म क्या होगा, शुरुआत कैसे होगी। तो इन लोगों ने मुझे निमंत्रण दिया कि आपको, और आपको ही नहीं, बिहार के जो भी राज्य के इस बड़े नेता हैं जो बिहार की कल्पना करते हैं, उस मंच पर निमंत्रण देंगे। तो इसी कार्यक्रम में विभा का ये मेरा छठा कार्यक्रम है और इसके पहले रोहतास में, भभुआ में, कैमूर में, गया में, आरा में, औरंगाबाद में, और उसके बाद बक्सर के पावन धरती पर हम आए। और इसमें सिर्फ एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि पूरा भारत एक तीव्र गति से पूरा भारत बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार छूट गया है। और उसके पीछे कारण क्या है और बिहार छूटा क्यों? बिहारी पूरे भारतवर्ष में आगे है और बिहार पीछे है। ये सवाल खड़ा होता है और इसके पीछे हम सब लोगों ने भी एक बड़ा सवाल, सत्ता में बने रहने के लिए हम सब लोग राजनीति में हैं और सत्ता में बने रहना चाहते हैं। अभी योजना आयोग ने एक रिपोर्ट दिया और उस रिपोर्ट का एक चित्र दिखाऊंगा। यह सामाजिक मानकों पर था और बिहार में, लगाइएगा, बिहार में हर 100 में से 51 व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है, जो भारत में कहीं नहीं है। यानी कि हर आदमी बिहार में, हर दूसरा व्यक्ति बिहार में गरीबी रेखा के नीचे है। और ये मेरा रिपोर्ट नहीं है साहब,
ये रिपोर्ट भारत की सरकार का है, योजना आयोग का है। और आप देख सकेंगे कि पूरे भारत के वक्ष में एक ही राज्य है जो लाल से रंगा है, लेकिन फिर भी ये विषय आप लोगों के सामने लेकर आए कोई क्यों? और राजनेता तो बिल्कुल नहीं लेके आएगा। अगर आप देखेंगे तो बिहार 51.9% लोग, ये लाल जो दिख रहा है, केरल जैसा राज्य है जिसमें 1% भी लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, लेकिन बिहार सबसे आगे है गरीबी में। और इसके कई सारे मानक हैं। महिलाओं का प्रसव का मामला है, शिक्षा का मामला है, कई सारे मानक के तहत इसको देखा गया है। लेकिन ये एक शुरुआत है। लेकिन हम सब लोगों को लगता है कि सत्ता में बने रहना है तो भाई कुछ ना कुछ तो करते रहना है, क्योंकि लोग सवाल ना पूछे। आपके जैसे लोग, चाहे माताएं हैं या बहनें हैं, ये सवाल ना पूछे तो राजनेताओं को तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। और सवाल ना पूछे जाने का तरीका क्या होगा? उसका तरीका बड़ा आसान है। और इसके पृष्ठभूमि में मैं जानना चाहूंगा कि बिहार के साथ क्या हुआ। और आजादी के पहले जब अंग्रेजों ने देखा कि बिहार में आंदोलन तेज हो रहा है और इसको दबाना है, चाहे बाबू वीर कुंवर सिंह की बात करें, महाराज की बात, कहीं की बात करें, तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई चलो। 1911 में बिहार को बंगाल से अलग किया और उड़ीसा से अलग किया। और अलग करने के पीछे हमेशा यह उद्देश्य रहता है कि कुछ लोगों को अपने नियंत्रण में लिया जाए। तो चलिए, वो भी खत्म हो गया, बिहार बंट गया। 1911 में बिहार की स्थापना हुई और 1947 में आके हमें आजादी मिली। देश के राजनीति में निर्णय हुआ, संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया और 1950 में हम लोगों ने संविधान को एडॉप्ट किया। हम रिपब्लिक बने। और उस समय हम लोगों के संविधान के मानक देने वाले लोगों ने यह तय किया और हम सब लोगों ने सहमति दी। हम लोगों ने कही कि भाई ठीक है, समाज में कुछ ऐसे तबके हैं जिनको आरक्षण देना जरूरी है, और संविधान में ही हम लोगों ने प्रावधान किया और कहा कि चलिए अल्पसूचित जाति और अल्पसूचित जनजाति को आरक्षण देंगे। पहला 10 वर्ष के लिए किया गया। आवश्यकता महसूस हुई, पिछले 70 साल से हमने उसको बढ़ाया। सचमुच मेरा भी मानना है कि एक बड़ा काम था और ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि सचमुच एक समाज को हमारे समर्थन की जरूरत थी। लेकिन लौट करके तब अगर बिहार की तरफ आए तो 2000 में बिहार में एक और माहौल बना और हुआ कि भाई राजनीति में बने रहने के लिए कुछ लोगों ने देश में एक और बड़ा निर्णय कराया। और शायद आप लोग स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को भूल गए होंगे। उन्होंने एक निर्णय लिया, सही था कि गलत था, और उन्होंने गिनती के आरक्षण पर कहा कि देश